अब हम प्रायिकता सैंपलिंग, चारों तरीके हमने देख लिए प्रायिकता सैंपलिंग के। तो अब एक-एक करके हम लोगों से सुनते हैं कि हम इसका उपयोग कब कर सकते हैं, किन स्थितियों में आप इनका उपयोग करना चाहेंगे? तो सुदर्शन सर, आप एक पॉइंट बता सकते हैं कि प्रायिकता सैंपलिंग कब आप उपयोग करना चाहेंगे? मैडम, जैसे अपना कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट वो करते हैं प्रायिकता सैंपलिंग के, हमको चूज करना है। जैसे अपन को कोई किसी, अपन कैसे कह सकते हैं उसको, हम क्लास में गए, क्लास में हमको पता है स्टूडेंट को देखना है कि कौन सा स्टूडेंट जैसे उनको मैथ किन किन को अच्छा लगता है। तो हमने क्या किया कि मैथ सब्जेक्ट किन किन को अच्छा लगता है, तो हमने उसको एट रैंडमली उस क्लास में हमने 5 का मल्टीपल या 2 का 3 का मल्टीपल उसकी नंबर ऑफ स्ट्रेंथ क्लास की, उसके हिसाब से स्टूडेंट को सिलेक्ट किया। फिर उनसे पूछा कि आपको मैथ सब्जेक्ट कैसा लगता है। उसके आधार पर हम उस क्लास के बारे में आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ, उस क्लास में मैथ सब्जेक्ट की क्या पोजीशन है, जिससे फिर हम उस टीचर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि आपके क्लास में स्टूडेंट कमजोर हैं कि अच्छे हैं, कि आपका रिजल्ट अच्छा है, तो वो उसको फिर हमको आगे की योजना बनाने में हेल्प मिल सकती है। तो सर, तो इसको संक्षिप्त में क्या हम ये कह सकते हैं कि आप जब एक बिना पक्षपात के रिजल्ट चाहते हैं, तो आप प्रायिकता सैंपलिंग करेंगे? यस मैम, बिल्कुल। जी, थैंक यू सर। रितु मैम, आप बताना चाहेंगी कोई दूसरा पॉइंट कि प्रायिकता सैंपलिंग हम कब कर सकते हैं? रितु मैम? ठीक है, प्रदीप सर, आप बताना चाहेंगे कोई दूसरा पॉइंट प्रायिकता सैंपलिंग की? जी मैम। जी मैम, प्रायिकता सैंपलिंग हम तब भी कर सकते हैं जब एक बहुत विशाल क्षेत्र हो, समग्र का आकार बड़ा हो, जहाँ पे अनुसंधान करना असंभव हो, तो हम यहाँ पर मैडम सैंपलिंग, इसका प्रायिकता सैंपलिंग का उपयोग कर सकते हैं। जी, थैंक यू प्रदीप सर। आप कह रहे हैं कि बहुत विशाल कोई अगर जगह पे या विशाल साइज के लोगों पर हम सैंपलिंग कर रहे हैं, तो हम प्रायिकता सैंपलिंग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, दिव्या मैम, आप बताना चाहेंगे कि एक और कोई पॉइंट प्रायिकता सैंपलिंग की? दिव्या मैम, आपको हमारी आवाज आ रही है? रितु मैम, अगर आपके पास अगर अभी कोई पॉइंट रेडी है और आप हमें सुन पा रहे हैं, तो ऐड करना चाहेंगे? क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। हाँ नीतू, आवाज आ रही है। ठीक है, रूपाली मैम, आप ऐड करना चाहेंगे कोई पॉइंट? हाँ जी मैम। जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। जब हम चाहते हैं जनसंख्या बड़ी है हमारी, और हम चाहते हैं कि जो हम हमारा जो रिसर्च क्वेश्चन है उसके जो परिणाम वो जनसंख्या से मिलते जुलते हैं, तो बिल्कुल मतलब उसके कमी हो, तो फिर हम रैंडम सैंपलिंग करेंगे। और रैंडम सैंपलिंग से ऐसे चुने गए बच्चे जिसमें वही कैरेक्टरिस्टिक्स, वही विशेषताएं होंगी, विभिन्नता है जो हम जनसंख्या में चाहिए। तो उस कारण से हमारा जो परिणाम है वो जनसंख्या के परिणाम से काफी नजदीक होगा, तो इसलिए हम रैंडम सैंपलिंग को उस समय चुनेंगे मैम। जी, थैंक यू रूपाली मैम। तो आपका पॉइंट है कि पॉपुलेशन से अगर मुझे सबसे क्लोज रखना है अपने सैंपल का, जो भी एवरेज आता है, जो भी रिजल्ट आता है, तो हम उसको प्रायिकता सैंपलिंग पर लेके जाएंगे। नॉन प्रोबेबिलिटी कर्व को रिप्रेजेंट करें, एमपी जो कर्व होता है, तो वो सारी इसमें होनी चाहिए। जी, शंकर सर, आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं क्या? सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो रूपाली मैम की आवाज नहीं आ रही थी क्लियरली। जी जी, थैंक यू। लाट सिंह सर, आप, सॉरी रूपाली मैम, आप कुछ कह रहे थे? नो मैम। ठीक है, ओके, थैंक यू। लाट सिंह सर, आप कुछ पॉइंट ऐड करना चाहेंगे? हेलो जी हेलो जी सर। मैम, वही लग रहा मेरे को भी कि जहाँ मतलब इस संख्या ज्यादा हो
या हमें बहुत विशाल क्षेत्र में सर्वे करना है और किसी के साथ कोई पक्षपात ना हो, मतलब सभी को चुनने की बराबर संभावना हो, हर एक व्यक्ति का उसमें मतलब चुनने की संभावना हो, इसलिए मतलब वहां पर हम ये प्रायिकता सैंपलिंग का उपयोग करेंगे। जी, थैंक यू लाज सिंह सर। तो यही पॉइंट्स है कि हम सैंपलिंग, प्रायिकता सैंपलिंग का उपयोग कब करेंगे। तो पहला पॉइंट बिल्कुल वैलिड था कि हम जब पक्षपात नहीं चाहते, हर यूनिट, जो अगर हम बच्चे लेवल पे सैंपलिंग कर रहे हैं, अगर हम घर के या स्कूल के लेवल पे सैंपलिंग कर रहे हैं, किसी भी लेवल पे सैंपलिंग कर रहे हैं, तो हर यूनिट का अगर हम चाहते हैं कि सेम प्रोबेबिलिटी हो सेलेक्ट होने की, तो हम प्रायिकता सैंपलिंग का इस्तेमाल करेंगे। और हम क्यों चाहते हैं कि सेम प्रोबेबिलिटी हो, ताकि जो उसके ऊपर जो रूपाली मैम का पॉइंट था कि इससे क्या होगा, अगर हर इंसान की सेम प्रोबेबिलिटी होगी सेलेक्ट होने की, तो हमारा जो सैंपल का जो रिजल्ट होगा वो पॉपुलेशन से काफी ज्यादा मिलता जुलता होगा। दूसरा, हमने पॉइंट ये भी देखा कि जब हम विशाल जनसंख्या पे अगर सैंपल करना चाहते हैं जिसमें काफी तरह की भिन्नताएं हैं, ये ध्यान में रखना है कि जब जब बहुत सारी भिन्नताएं हैं और वो भिन्नता हमारे रिजल्ट को अफेक्ट करती है, हमारे रिसर्च क्वेश्चन को उस पे उसका असर आता है, तो हम भिन्नता पे स्ट्रैटिफाइड भी करते हैं। और फाइनली एक सटीक सैंपल हमारा जो बन के निकल आता है, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, बिना पक्षपात, बिना कोई पूर्वाग्रह और सारी भिन्नताएं को कैप्चर करते हुए, एक सटीक सैंपल जो हमारे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सके।